नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ सास ससुर मतलब घर के जो सीनियर सिटीजन हैं। अब इनकी सेवा से इनकार करना और इनसे अलग रहना क्रूरता नहीं, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग गौर से सुनिएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को सीधे ले चलता हूं जजमेंट की ओर। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगा, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। और अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस की किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। अगर छोटा मैटर है तो उसको मैं कमेंट में बता दूंगा, बड़ा मैटर है तो वीडियो के एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो चलिए बताते हैं हम आपको। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पति की गैर मौजूदगी में सास ससुर की सेवा से इनकार कर अलग रहना क्रूरता नहीं है। इस आधार पर पत्नी को क्रूर बताते हुए पति तलाक की मांग नहीं कर सकता है। पति पत्नी के संबंधों और घर के हालात की जांच करना अदालत का काम नहीं है। ये कब कहा गया है दोस्तों? इलाहाबाद हाई कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और माननीय न्यायमूर्ति डोनाद रमेश की खंडपीठ ने मुरादाबाद के एक पुलिसकर्मी की अपील खारिज कर दी। पुलिसकर्मी ने 14 साल पहले मुरादाबाद के पारिवारिक न्यायालय में पत्नी के खिलाफ क्रूरता के आधार पर तलाक की अर्जी दाखिल की थी। कहा था कि वह पुलिस की नौकरी करता है, घर पर रह रही पत्नी सास ससुर की सेवा नहीं करती है। इस दलील पर पारिवारिक न्यायालय ने प्रधान न्यायाधीश ने पति की अर्जी खारिज कर दी। इसके खिलाफ पति ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। मतलब कि जो वहाँ का आर्डर आया उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। अधिवक्ता ने दलील दी कि नौकरी की वजह से याची को घर से दूर रहना होता है। पति की गैर मौजूदगी में सास ससुर की देखभाल करना बहू का नैतिक कर्तव्य है, लेकिन याची की पत्नी ने वृद्ध सास ससुर की देखभाल करने से इनकार कर उनसे अलग रहने लगी। पत्नी का यह रवैया मानसिक क्रूरता है। इस आधार पर याची पत्नी से तलाक लेने का हकदार है। वहीं कोर्ट ने कहा कि क्रूरता का आरोप पति की व्यक्तिगत अपेक्षाओं पर आधारित है। इससे क्रूरता के तथ्यों को स्थापित नहीं किया जा सकता। पति ने पत्नी पर किसी तरह की अमानवीय यातना देने जैसा न तो आरोप लगाया है और न ही मामले में ऐसा कोई तथ्य उजागर हो रहा है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की विधि व्यवस्थाओं का हवाला भी दिया। कहा कि क्रूरता का आकलन पीड़ित पति या पत्नी पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर किया जाना चाहिए। कोर्ट ने पारिवारिक न्यायालय के आदेश पर मुहर लगाते हुए पति की 14 साल पुरानी अपील खारिज कर दी। साथ ही कहा, सास ससुर की सेवा से इनकार करने को तब तक क्रूरता नहीं माना जा सकता है जब तक घर के हालातों का सटीक आकलन न किया जाए। लेकिन किसी के घर की ऐसी स्थिति की सटीक जांच करना अदालत का काम नहीं है, क्योंकि जो उसमें लिखा गया था वो सही तरीके से लिखा नहीं गया था। इसीलिए ये मामला ऐसा हुआ है, क्योंकि कोई भी अदालत किसी के घर की जांच तो कर नहीं सकता है। वो जांच करेगा तो अब जिसमें लिखा गया, जिसका ग्राउंड बनाया गया है, जिस प्रकार से लिखा पढ़ी हुई है, उसी को देख करके ही जजमेंट मिलेंगे। उस चीज़ को सही से दर्शाया नहीं गया, साक्ष्य सही से दिए नहीं गए हैं। और किसी के घर के हालातों को जांच करना अदालत का काम नहीं है कि यहाँ से जाकर जांच करें इनके घर की पहली स्थिति क्या थी, ये पत्नी सही है या नहीं सही है, कैसे है, क्या नहीं। ये सब अदालत का काम नहीं है, जिसको देखते हुए खारिज कर दिया गया केस को। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूँ। और अगर आप लोग किसी भी मैटर में फंसे हुए हैं तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। मैं उस मैटर से निकालने के लिए आपको, अगर छोटा सा मैटर है तो उसको कमेंट में ही बता दूंगा। अगर कोई बड़ा किसी प्रकार का मैटर आ रहा है तो उसके लिए मैं वीडियो के एक पैकेज बना करके आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम के बारे में पूरा डिटेल में वीडियो बनाता हूं कि आप लोगों को इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकल सकते हैं, क्या क्या करना होगा, कैसे करना होगा, कहाँ पे क्या करना है, कैसे जाना है, पूरी रास्ता मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जिससे आप लोगों को बहुत ही सरल हो जाता है और आप लोगों को लीगल एडवाइस मिल जाती है। इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि 4 लोगों से बात करते हैं, 4 तरह की बातें मिलती हैं
और मैं जो बताता हूँ सच बताता हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बताता हूँ। तो इसलिए आप लोगों को कोई किसी प्रकार की दिक्कत पड़ रही है तो निसंकोच होकर के मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा, मैं उसका पूरा सलूशन दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, इससे मेरे वीडियो का पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगा। धन्यवाद।